Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 64 turn, and in this lecture, I am going to cover numericals of oversubscriptions of shares. See question number 54 बेटा. Oversubscription क्या होता है? Pro rata allotment किसे बोलते हैं बेटा? Oversubscription means जब आपने जितने शेयर्स के लिए शेयर्स इशू करें उससे ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है तो दैट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. और उसके लिए हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं. मीन्स कुछ एप्लीकेंट को शेयर्स इशू कर देते हैं, कुछ को फुल इशू करते हैं, कुछ को प्रोपोर्शनेटली इशू करते हैं और कुछ एप्लीकेंट रिमेनिंग एप्लीकेंट को रिजेक्टेड बे एप्लीकेशन कर देते हैं, उनकी मनी रिफंड हो जाती है. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. अ लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. Payable as follows: an application ₹3, on allotment ₹4, on first call ₹2, and on final call rupees balance. Application was received for 70,000 shares. Allotment were made on the following basis: to applicant for 10,000 shares in full, to applicant for 60,000 shares, 40,000 shares. Excess money paid on application was utilized towards allotment money only. A shareholder who was allotted 1,000 shares out of the group applying for 60,000 shares failed to pay allotment money and money due on calls. These shares were forfeited. 600 forfeited shares were issued as fully paid on receipt of 8 per share. सी बेटा, आप लिमिटेड एप्लीकेशन कितने के लिए इन्वाइट करी है? 50,000 के लिए. और रिसीव कितनी हुई है? 70,000. इसमें प्रोडाक्ट अलॉटमेंट है. जो 10,000 के शेयर्स हैं उन पर फुल एप्लीकेशन आई है एंड 60,000 को 40,000 शेयर्स यानी प्रोपोर्शनेटली इशू करें. ठीक है, तो इसमें आपका दिस वन इज द प्रोडाक्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. C. 50,000 equity shares at the rate of 10 each. Application 3 per share है, allotment 4 per share है, first call 2 per share and final call 1 per share. Application received on 70,000 shares. कितने shares की application received हुई है? 70,000 shares. It means जो shares applied हैं वो 70,000 है. 10,000 की जो application है वो उसको 10,000 यानी full shares issue कर दिए. 60,000 को 40,000. तो 10,000 की कैटेगरी में excess shares nil हैं और 60,000 की कैटेगरी में excess shares 20,000 है. और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई जो एडजस्ट होगी? दैट इज़ 20,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 3, इट इज़ 60,000. ठीक है, नाउ सी. अब शेयर होल्डर्स, इसमें आपने बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. बेटा ये प्रोडक्ट अलॉटमेंट है कि 60,000 वाले शेयर्स को 40,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं. 60,000 की एप्लीकेशन आई, उनको 40,000 शेयर्स इशू करें यानी प्रोपोर्शनेटली इशू करें. तो इट मीन्स उनकी जो वो है आपकी अमाउंट है एक्सेस वो रिसीव्ड हो गई होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. और उसके अलावा जो है प्रोपोर्शनेटली जो है अमाउंट को शेयर्स भी वो करे होंगे. कॉल सिनेरियो में भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स गए होंगे इनके. सी. शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1,000 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर. जिनके अलॉटेड शेयर्स कितने थे? उसके 1,000 शेयर्स हैं. उसको कितने अप्लाइड आ गए आपके? ये चेक करना है इसमें. सी 1,000 शेयर्स अप्लाइड थे तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया. अगर 60,000 शेयर्स अलॉटेड हैं, 40,000 शेयर 60,000 टू 40,000 शेयर्स अलॉटेड हैं तो 1,000 पे कितने शेयर्स अप्लाइड होंगे? 1,500 शेयर्स. यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई? 1,500 माइनस 1,000, 500 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई. इसको आपने एप्लीकेशन के रेट से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,500 की अमाउंट हमें एक्सेस मिल गई है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. देन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन दी शेयर्स. 1,000 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स है. अरियर हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे लगता है तो 1,000 का अलॉटमेंट पे अरियर है. 1,000 इंटू 4,000 की अमाउंट ड्यू थी और एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन जो 1,500 थी उसमें से माइनस हो गया यानी कॉल से अरियर क्या हो गया? 2,500 हो गया. बेटा अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है ऑन द एप्लीकेशन और फिर उन शेयर्स का कॉल से अरियर हो जाता है तो पहले आप ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है. फिर कॉल से अरियर के टाइम पे उस मनी को एडजस्ट कर देते हैं सो दैट आपको लेस अमाउंट ऑफ कॉल से अरियर देना पड़ता है. ठीक है, देन इसके इट मीन्स आपको 2,500 की अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे ड्यू है यानी कॉल सिनेरियो 2,500 का है, 4,000 का नहीं है क्योंकि 1,500 की एप्लीकेशन हमें पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो चुकी है. वो एडजस्ट होकर के 2,500 का कॉल सिनेरियो आ गया. नाउ सी नेक्स्ट टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू है? 50,000 शेयर्स है. अलॉटमेंट का रेट है 4. 50,000 इंटू 4 दैट इज़ 2 लाख. इसमें से एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स थी, मैंने आपको इधर बताया दिखाया था. 20,000 इंटू 3 60,000 की एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव्ड हुई है. वो 60,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये जो 60,000 की अमाउंट है ये 60,000 आपकी जो है ये इसमें से क्या हो गई? माइनस हो गई. देन बैलेंस ड्यू कितना आ गया? 40,000 का आ गया. इसमें से जो अरियर आ गया 2,500 का उसको माइनस कर दिया तो जो नेट अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन कितनी हो गई? इन
अलॉटमेंट इन कैश दैट इज़ 1,37,500. कितनी अमाउंट आ गई आपकी? 1,37,500. ठीक है, ये 1,37,500 की अमाउंट आपने रिसीव होगी एप्लीकेशन के टाइम पर. देन आपका जो है शेयर्स हो गए. नाउ सी द एंट्रीज. इसमें जब भी आपको कैश बुक बनाने को बोलते हैं तो कैश बुक के लिए आपको जो एंट्रीज पास होती है उसमें आपकी जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज है दैट विल बी इन द कैश बुक ओनली. सी एंट्रीज. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000, क्योंकि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको? सी बेटा, एप्लीकेशन हमें कितने मनी कितने उसकी रिसीव हुई है? दैट इज ऑन 2,10,000 शेयर्स. 2,10,000 कैसे आ गए? 70,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच. 70,000 इंटू 3 2,10,000. शेयर कैपिटल में 60,000 एप्लीकेशन अप्लाइड करा है, सो 60,000 इंटू 3 1,50,000 की एप्लीकेशन आई. 50,000 इंटू 3 दैट इज 1,50,000. और जो रिफंड हो गई वो 60,000 की अमाउंट रिफंड हो गई है. देन जो बैंक में ट्रांसफर होगा, बैंक में अमाउंट जो ट्रांसफर हुई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट दैट इज 70,000. 70,000 into 3 that is 2,10,000. Now see next, share allotment account debit to share capital account. Shares allotment की due money आ गई 2 lakh amount due on allotment that is 2 lakh. It is for अब ये 50,000 शेयर से इशू का चलेगा. 50,000 into एप्लीकेशन का रेट है 3. 60,000 50,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 4. 50,000 इंटू 4 दैट इज 2 lakh. देन इसकी जो बैंक में जाएगी अलॉटमेंट की दैट इज़ 1,37,500. और ये कैसे जाएगा ये भी आपको पीछे बता दिया था कि 1,37,500 कैसे आया. सी हियर, 1,37,500 ये जो अमाउंट आई है 1,37,500 ये बैंक पे ट्रांसफर हो गई. यहाँ पे बैंक में जो अमाउंट आ गई 1,37,500 ये इसी से अमाउंट ट्रांसफर हुई है. देन उसका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ड्यू अमाउंट आ गई है 1 लाख और 1 लाख. 50,000 शेयर्स को 1 लाख वो 50,000 शेयर्स है और उसका जो अलॉटमेंट का रेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज़ 1 लाख 1 लाख. ठीक है. देन उसके बाद आपका अमाउंट आ गई. देन उसके अलावा आपसे फिर उसकी जो बैंक में अमाउंट जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अरियर माइनस करके होगी. 41,000 शेयर होल्डर्स का अरियर था तो 1,000 से माइनस हो गया. 49,000 की अमाउंट आपकी कॉल उसमें शो हो गई बैंक में. ठीक है. देन शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये भी 50,000 इंटू 1 50,000. और 50,000 में से आपका जो है 1,000 शेयर होल्डर्स का जो अप्लाई हुआ था माइनस हो गया तो 49,000 इंटू 1 ये अमाउंट आपकी 49,000 किस में ट्रांसफ़र हो गई? इट इज़ इन बैंक. ठीक है. बैंक में ट्रांसफर हो गई. 49,000 की अमाउंट हमने बैंक में ट्रांसफ़र 49,000 की अमाउंट हमने बैंक में ट्रांसफ़र कर दी. ठीक है. नाउ फोर्थ फीचर करिए इसका. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर 10,000 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. 10,000 का आ गया. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अभी निकाला था आपने अरियर 2,500 और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 इंटू 2 2,000. ठीक है. देन टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,000 इंटू 1 1,000. टू शेयर और डिफरेंस निकाल के माइनस में डाल दिया. टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दैट इज़ 1,000 इंटू जो रिमेनिंग आपका बचा वो उसमें अमाउंट आ गई. देन शेयर forfeiture account debit to share capital account 1,200 और शेयर forfeiture account debit to capital reserve 1,500. forfeiture जो हुआ उसमें शेयर कैपिटल में जो अमाउंट गई 1,200 गई. ये डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. डिफरेंस को पोस्ट कर दिया आपने. और उसके अलावा जो है जो शेयर forfeiture account debit to capital reserve है वो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट गई है बेटा वो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ये है जो आपने कैलकुलेट करा है. प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स आपका आ गया 4,500 इंटू 100 इंटू 600 दैट इज 4,500 इंटू 100 अपॉन 1,000 इंटू 600 2,700. लॉस ऑन रीइश्यू 1,200. तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व दैट इज 1,500. ठीक है. कितने अमाउंट ट्रांसफर हुई कैपिटल रिजर्व में? 1,500 की अमाउंट ट्रांसफर हो गई. यही अमाउंट हमने यहाँ पे शो कर दी है. प्रोपोर्शनेटली इशू इसलिए हुए हैं क्योंकि री इशू के टाइम पर 600 शेयर्स री इशूड हुए थे और 1,000 शेयर्स का फॉरफीचर हुआ था. तो 1,000 इंटू जो आपका 1,000 को आपने 600 प्रोपोर्शनेटली कन्वर्ट कर दिया और लॉस ऑन री इशू उसमें से माइनस हो गया तो दैट 1,500 की अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हुई है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 57 बेटा ये उसका है प्रीमियम का क्वेश्चन है. प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पे ड्यू होता है तो दो तरीके के केसेस होते हैं. प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम नॉट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू होता है तो उस केस में जो शेयर जो प्रीमियम जो है
वो आपका उसके टाइम पे डेबिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू नहीं है, अलॉटमेंट पे कॉल से नरियर है, तो उस समय अलॉट प्रीमियम से कोई मतलब नहीं, पूरी अमाउंट रिसीव होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 57, a company issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of 1 per share, payable to be made as payment to be made as follows. On application 3, on allotment 4, premium include any 3 plus 1 का हो गया allotment, first call 2 and second and final call 2. Application was received for 20,000 shares. Application for 55,000 shares were rejected and allotment was made proportionately to remaining applicant. 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 5,000 रिजल्ट रिजेक्ट हो गए, 15,000 पे 10,000 अप्लाइड हो गया टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट. द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड except the allotment first call and final call on 400 shares, which were subsequently forfeited. Later 300 shares were reissued to record the above. Shares were forfeited were issued as fully paid at the rate 15 per share. Give general interest to record the above. See 10,000 shares at the rate of 10 each at a premium of 1 per share. So 10,000 into 10, 1 lakh. और प्रीमियम 1 गया तो 1 लाख का 90,000 हो जाएगा. प्रीमियम में से अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. देन सी एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, 3 + 1. फर्स्ट कॉल, इस पर प्रीमियम में कुछ नहीं बोला जाता, तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे चार्ज होता है बेटा. फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड कॉल इज 2. Then application received for 20,000 shares. So shares applied 15,000, shares allotted 10,000, and remaining application 5,000. It is nil. The refunded amount 5,000 के शेयर्स रिफंडेड हैं जो बैंक में रिटर्न हो गए, और एक्सेस जो 5,000 का है दैट इज प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड. नाउ सी वर्किंग नोट. सबसे पहले एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, दैट इफ शेयर्स अलॉटेड आर 10,000, शेयर अप्लाइड कितने थे, 15,000 थे. इफ शेयर्स आर अलॉटेड आर 400, शेयर अप्लाइड कितने हो गए, 15,000 upon 10,000 into 400, that is 600 shares. Excess application money received कितना हो गया, 600 shares minus 400 shares, that is 200 shares into 3, 600 आ गई आपकी. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाल लिया 400 शेयर्स का, 400 इंटू 4. अलॉटेड शेयर्स भी अरियर निकलता है 1600 माइनस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 600, तो 1000 का आपका कॉल से अरियर आ गया ऑन अलॉटमेंट. टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे रिसीव्ड होगी, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 each, 14,000. देन लेक्स एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 15,000, जो आपका जो है पहले आपने कहीं बैलेंस किया होगा, बोला होगा जो, तो वही अमाउंट यहाँ पर एडजस्टेड हो गई 15,000. देन बैलेंस ड्यू कितना आ गया 25,000. इसमें से नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,000, दैट इज अरियर माइनस हो गया, तो 2400 के अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. देन अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. 400 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट ये आप आगे करिएगा बेटा. सी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 60,000. 20,000 into 3, 60,000. Then share application account debit टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट. ये एडजस्टमेंट हो गया जो पीछे वर्किंग नोट्स में है, दैट इज 20,000 into 3, 60,000. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 3, 30,000. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 into 3, 15,000. और टू बैंक अकाउंट 5,000 into 3, 15,000. एप्लीकेशन मनी बैंक में रिफंड हो गई, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गई 15,000, और शेयर कैपिटल में 30,000 की अमाउंट ट्रांसफर हो गई. देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज आपके कितने शेयर्स थे, 10,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट 40,000. देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000. और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 1, 10,000. देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000. ये अमाउंट अभी आपने पीछे कैलकुलेट करी, मैंने बताया भी था आपको 24,000 की अमाउंट कैसे आ गई है. दिस वन, ये अमाउंट जो आपके कॉल से नजर की है, तो इसको आपने शो कर दिया इन दिस, दैट इज 24,000. देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000. फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई ऑन 10,000 शेयर्स. एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,200. क्यों, क्योंकि आपका जो है 600 शेयर्स का अरियर चला गया है, तो उसको आपने यहाँ से 99,400 शेयर्स का 9,600 में शो कर दिया. देन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, 20,000. और बैंक में फिर 10,000, 19,200, क्योंकि इसमें जो अरियर है वो माइनस हो गया है. देन फॉरफीचर जो एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज जो 10,000 इंटू 4,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. आपका 400 आ गया क्योंकि आपका अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट मनी ड्यू थी, तो इस वजह से ये आपका अरियर शो होगा, उसमें शो होगा आपका फॉरफीचर की एंट्री में
security premium reserve account debit 400, to share allotment account 1000, to share first call account 800, 400 into 2 that is 800, और ये अमाउंट आपके यहाँ कहाँ पे आ गई, शो हो गई, दैट इज 800 की अमाउंट यहाँ पे लाकर आपने शो कर दी। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या करा था। ये अलॉटमेंट और उसका मनी तो बता ही दिया था मैंने आपको। ये जो प्रोपोर्शनेटली इशूड करे हैं फोरफिचर के टाइम पे वो इस टाइप से होता है बेटा। प्रॉफिट ऑन 400 फोरफिटेड शेयर्स, हैंस प्रॉफिट ऑन 300 री इशूड शेयर निकाल दिए 1800 अपॉन 400 इंटू 300 1350। उसमें से फोरफिचर अकाउंट का जो बैलेंस है 450 है, 1800 अपॉन 400 इंटू 100 शेयर्स नॉट इशूड है, तो 450 का फोरफिचर अकाउंट का बैलेंस आ गया। Now see question number 61. Hindustan Steel Limited invited application for 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share. The amount was payable as on application rupees 4, on allotment rupees 6 including premium, दोनों पे 2-2 रुपये का premium है, on first and final call balance. Application for 60,000 shares were received. Allotment was made to the applicant on pro rata basis. Excess application money was adjusted towards sum due on allotment. Ram, to whom 500 shares were allotted, failed to pay allotment money and call money. Sham, to whom 1000 shares were allotted, failed to pay call money. It means that here आपका allotment से आ गया, these shares were forfeited. Out of these forfeited shares, 100 shares were issued at 10% discount as fully paid up. तो इसमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है। सबसे पहले ये देखिए, आपका 50,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। प्रीमियम कितना था 4, कैसे था, एप्लीकेशन पे 4, 2+2 अलॉटमेंट पे 6, 4+2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6, दैट इज 10+4। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड और एक्सेस शेयर्स कितने आ गए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 60,000 शेयर्स अप्लाइड थे, 50,000 अलॉटेड हो गए, 10,000 एक्सेस शेयर्स थे, 10,000 इंटू 4 40,000, that is excess application money will be adjusted at the time of allotment. जब एडजस्ट करेंगे at the time of allotment we will adjust this amount. See working note बेटा, राम को कितने शेयर्स अलॉटेड हुए हैं 500 शेयर्स, तो कैटेगरी क्या हो जाएगी 60,000 अप्लाइड अपॉन 50,000 अलॉटेड इंटू 500 शेयर्स अलॉटेड, 600 शेयर्स उसको एप्लीकेशन मनी 600 शेयर्स की उसने पे करी है, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई 600 शेयर्स माइनस 500 अरियर वाला 100 को आपने एप्लीकेशन 4 से अपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 400. इट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 500 शेयर्स, ये आपका कॉल सिनेरियो है, 500 शेयर्स इंटू 6 3,000 और एक्सेस रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन दैट इज़ 400. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव यानी कॉल सिनेरियो कितना हो गया अलॉटमेंट पर, दैट इज़ 2600. देन टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 50,000 इंटू 6 दैट इज़ 3 लाख. इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है 40,000 की माइनस हो गई, तो जो बैलेंस ड्यू है वो 2,60,000 है. इसमें अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम आराम ऑन अलॉटमेंट 2600 माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन कैश दैट इज 2,57,400. ठीक है, देन राम हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 500 शेयर्स. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हैज़ बीन डेबिटेड, मैंने अभी आपको बताया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा 500 इंटू 2 1000 के रेट से. अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व दैट इज 1200 शेयर्स हैव बीन इशूड विच इंक्लूड 200 शेयर्स ऑफ राम एंड 100 शेयर्स ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ श्याम. तो राम का जो 200 600 शेयर्स हैं उसको आपने कन्वर्ट 2400 की अमाउंट आई, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन दैट इज 500 इंटू 2 1000 1400 आ गया, एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया. दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ 1400 इन द अमाउंट इज द अमाउंट फॉरफिटेड टू ऑन हिज 500 शेयर्स, यानी फॉरफिटेड अमाउंट ऑन हिज 200 शेयर्स कितना हो गया 1400 इंटू 200 अपॉन 500 दैट इज 560. तो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ श्याम इज 1000 इंटू 2 2000. अमाउंट पेड ऑन अलॉटमेंट 4,665,260 और लॉस ऑन रेशियो कितना आ गया 1200. तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 5360. ठीक है, इसी को हमने एंट्रीज में पोस्ट कर दिया है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6000, इसमें अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई होता है 60,000 इंटू 2 लाख 60,000 इंटू 4 2,40,000 2,40,000. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 60,000 इंटू 50,000 है आपका, तो 50,000 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2,40,000 आनी चाहिए. 50,000 इंटू 2 1 लाख शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 इंटू 2 1 लाख एंड देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कितना हुआ आपका 40,000 के अमाउंट. देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 3 लाख अमाउंट आ गई. 50,000 इंटू 6 3 लाख
इक्विटी शेयर कैपिटल में 15 में आपका 2 लाख आया, 1 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। देन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपने अभी कैलकुलेट करा था 2,57,400, 2600 का कॉल्स इन अरियर है, तो 2,60,000 की अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 2 लाख। ठीक है। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी आपने करा। 1,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू था, वो यहाँ पे आ गया। 15,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में गए, कॉल्स इन अरियर 8600, और शेयर फॉरफीचर अमाउंट डिफरेंस आ गया इसका, दैट इज 7400। देन बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 10,800, 1200 एंड 12,000। ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पे सबसे पहली बात वर्किंग नोट्स कर लीजिए। वर्किंग नोट्स करने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हो जाते हैं। वर्किंग नोट्स के बेसिस पर ही क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकती हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।